आज मुझे दोपहर में 12:30 बजे के बाद में ज़ोमैटो से ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये ऑर्डर न्यू कस्टमर ने प्लेस किया है और 1 प्लेट पूरी भाजी और 2 एक्स्ट्रा रोटी का ऑर्डर है। तो पूरी भाजी बनाने के लिए पहले तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है क्योंकि एक भी आलू बचा नहीं था बॉईल वाला। तो जब भी ऐसा होता है ना मतलब मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि बॉईल आलू रखे नहीं होते मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी ऑर्डर आता है तो जल्दी से मैं क्या करती हूँ कि कुकर में डाल देती हूँ आलू। और आलू आपको लेने हैं छोटे साइज के, मतलब जो मीडियम साइज के आलू आते हैं ना, बस वही आलू आपको ले लेना है। और उन आलू को आपको कुकर में डाल देना है बॉईल करने के लिए। मतलब 1-2 सीटी आने देना है और आलू बॉईल हो जाएंगे। मतलब 10 से 12 मिनट का टाइम ही लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप बड़े वाले आलू ले लेते हैं ना, जैसे कि आज मैंने थोड़े बड़े वाले ले लिए थे तो उसे बॉईल करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर उसको आधा आधा कर लिया था तो जल्दी से बॉईल हो गए थे। अब देखिए आलू छील रही हूँ मैं क्योंकि अभी ऑयल गर्म हुआ नहीं है पूरी बनाने के लिए। सब्जी की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, जैसे कि हरा धनिया कट कर लिया है और हरी मिर्च कट कर ली है। सब्जी की ज्यादा कुछ तैयारी होती नहीं है। आलू के पीसेस मैंने कर लिए हैं और बस मसाले निकालना बाकी है। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको मसाला निकाल के रखना होता है, सारी चीजें पहले से रेडी करके रखनी होती है। हालांकि आप वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस तरीके की सब्जी जब मैं बनाती हूँ तो कैसे बनाती हूँ। और मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि अगर आप भी अपने घर में इसे बनाते हैं ना तो आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी काफी अच्छी लगेगी। और कभी जल्दबाजी में कुछ सामान घर पे नहीं होता है तो ये वाली सब्जी उसके लिए बेस्ट है कि अगर घर में कुछ नहीं रखा हुआ हो, सब्जी वगैरह नहीं हो, तो बस ये जो बेसिक मसाले हैं बस वही लगते हैं, बेसिक चीजें लगती है, वो सबके घर में अवेलेबल होती ही है। तो बस ये सब्जी आपको बना लेनी है। देखिए ऑयल अभी पूरा अच्छे तरीके से गर्म भी नहीं हुआ है और मेरी सब्जी बनने को रेडी भी हो चुकी है। बस अब मसाले डाल दिए हैं, बस आलू डल जाएंगे और सब्जी रेडी हो जाएगी। और उस साइड में मैंने थोड़ी गैस की ना फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि अब मैं जब सब्जी बना ही रही हूँ तो पूरी ही बना लेती हूँ। तो इससे क्या होगा कि बाद में फिर पूरी ही बनानी बाकी रह जाएगी। और मुझे लग रहा था शायद राइडर भैया भी आ चुके हैं, थोड़ी आवाज आ रही थी गाड़ी की क्योंकि घर के सामने ही गाड़ी आ जाती है। पहले तो ऐसा होता था कि राइडर भैया जो है वो मतलब कहीं और ही खड़े होते थे, 2-4 घर आगे खड़े होते थे या बहुत पीछे खड़े होते थे और बहुत उनको लोकेशन वगैरह बताना होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि सारे जो राइडर है ना एकदम घर के सामने ही खड़े हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको कि एक जो राइडर है उन्होंने फोटो अपलोड किया हुआ था घर का, तो उनके कारण ही उसके बाद में सारे जो राइडर है वो बिल्कुल घर के सामने ही आते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है, एक तो टाइम की बचत हो जाती है क्योंकि खाना बनाते बनाते अगर राइडर का कॉल आता है और फिर उनको बताओ, या फिर अगर ऑर्डर रेडी भी हो जाता है फिर हैंडओवर करने वाला जो टाइम है वो डिले हो जाता है क्योंकि फिर राइडर को ही ढूंढने में टाइम लग जाता है कि राइडर खड़े कहाँ पे है, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो अभी देखिए जल्दी से सब्जी भी बन चुकी है और अब मैं पूरी बना रही हूँ, तो ये भी आकर देखने लग गए थे कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ये घर में रहता है ना ऑर्डर आता है तो एक बार किचन में आ ही जाते हैं कि कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए, या बनाने ही लग जाते हैं, चलो बना देता हूँ। तो अभी आज तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, क्योंकि टाइम रहता है ना तो मैं बना लेती हूँ, अगर टाइम नहीं रहता है तो फिर हेल्प की जरूरत होती है। तो आज तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था और फिर रोटी भी बनानी है तो इसलिए थोड़ा जल्दी तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो सब्जी और पूरी दोनों ही बन चुके हैं क्योंकि मैंने क्या सब्जी को फ्राई कर लिया था और फिर ना पूरी बनाने के साथ में मैं पका भी रही थी, तो इससे क्या होगा कि साथ में पूरी भी बन गई। अब देखिए कटा हुआ धनिया डाल दिया है तो यहाँ पर सब्जी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया है। दूसरी गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, रोटी बनाना है क्योंकि। और अब यहाँ पर मैंने पूरी को भी पैक कर लिया है ताकि थोड़ा खाना जो है वो थोड़ा गर्म रहे। और अभी क्या है ना, बाहर से बहुत ही ज्यादा साउंड आता है क्योंकि अभी बाहर क्या घर का काम चल रहा है और काम काफी टाइम से चल रहा है। कभी कभी तो इतनी ज्यादा आवाज आती है क्योंकि मशीन वगैरह चलती है ना,
तो इसीलिए मतलब बहुत ही ज्यादा आवाज आती है। कभी कभार तो वीडियो में भी काफी ज्यादा आवाज आ जाती है। अगर मैं वॉइस भी देती हूँ ना, उसमें भी उसकी काफी ज्यादा वॉइस आ जाती है। अब क्या करें, उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। मैं कहीं पे भी चल गया हो घर के अंदर, एकदम लास्ट वाले रूम में चली जाओ या फिर ऊपर छत पे चली जाओ, एकदम ऊपर भी चली जाऊं ना, तो भी मतलब आवाज तो आती ही है। चाहे मैं गेट वगैरह सब बंद कर दूं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी चलिए, कोई बात नहीं, अभी थोड़े टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। देखिए, बीच में लाइट भी चली गई, तो ऐसा कितने बार हो जाता है कि लाइट चली जाती है और फिर वीडियो बनाओ या फिर कुछ भी काम कर रहे होते तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। हालांकि अभी तो दिन का समय है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो लाइट मैंने लिया है तो उसमें भी मुझे काफी हेल्प मिल जाती है, तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए, रोटी तो मैंने बना ली है। और जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे सारी चीजें साथ में ही, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे वो मुझे चिमटा नहीं मिल रहा था रोटी के लिए, तो ऐसा होता है कभी कभार मुझे टेप को कट करने के लिए कैंची भी नहीं मिलती है। तो मतलब ये होता है ना कि होता है कभी कभार कि कुछ चीजें हो नहीं पाती है सही से, या फिर दिख नहीं पाती है या भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है जल्दबाजी में। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीजें रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पर जो सब्जी थी, वो सब्जी भी मैंने पैक कर ली है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रहती है ना, मतलब थोड़ी बहुत तो एक्स्ट्रा रह ही जाती है, तो फिर मैं ना उसको पैक ही कर देती हूँ। कि थोड़ी थोड़ी बचाने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी मैं हर ऑर्डर के लिए फ्रेश ही बनाती हूँ। थोड़ी बहुत भी रहती है तो फिर वो मैं घर के लिए रख देती हूँ, तो फिर वो घर पे भी यूज होती नहीं है। और जब भी हम लोगों को खाना रहता है ना, तो हम स्पेशली बनाते हैं सब्जी और पूरी अलग से। सलाद और साथ ही में अचार को भी मैंने ना पैक कर लिया है साथ ही में। और ये वाला जो पैकेजिंग बैग अभी लाए हैं ना, तो ये अलग अलग टाइप के हैं, मतलब दो टाइप के हैं। एक चौड़ा वाला है थोड़ा सा, एक ऑर्डर में आ गया था वो, तभी मुझे समझ में आया कि बीच में इसमें अलग अलग भी शेप वाले हैं। मतलब दो ही टाइप के शेप है, एक लंबा वाला और एक थोड़ा चौड़ा टाइप का है। तो दोनों ही अच्छे लगे मुझे वैसे तो। ऑर्डर टाइम पे मैंने रेडी कर लिया था और राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर भी कर दिया है टाइम से। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर से कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।